हेलो एवरीवन। मेथोहब चैनल के इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम। इसमें अपन करेंगे वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, सारे आईएमपी क्वेश्चंस अपन एग्जाम्पल करेंगे, आईएमपी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। मींस ये आपको वीडियो सीबीएसई वालों को यूजफुल है, एमपी बोर्ड, आईसीएससी, 11th क्लास अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए पूरा यूजफुल रहेगा। ओके, तो निकालिए अपनी कॉपी पे और उसमें लिखिए आप सारे फॉर्मूले, इसका बेस थ्योरम का फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा। ओके, देखिए बेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि let S be the sample space and E1, E2, E3 are the mutually exclusive and exhaustive events। बहुत भारी भरकम वर्ड है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यहाँ पर होगा कि अगर इवेंट E1, E2, E3 है तो उसमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होते हैं, मीन दे आर डिसजॉइंट। एक वर्ड डिसजॉइंट मतलब क्या होगा कि E1 सपोज कर लिया आपने, मान लो E1 नंबर्स आ रहे हैं, E2 ले लिया आपने ऑड नंबर अकर, तो E1 नंबर और ऑड नंबर भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपन इस E1, E2, E3 इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो इसका टोटलिंग कितना आना चाहिए, आपका पूरा 1 आना चाहिए। तो एग्जॉस्टिव का मतलब इसको सिंपल स्पेस बोलते हैं अपन, दीज आर द सिंपल टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, तो एस कैसा एक सिंपल स्पेस है, इसमें E1, E2, E3 कैसी इवेंट्स है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी। एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब इन सबका रिलेशन एक किसी एक्सपेरिमेंट ऐसा ही होगा, है ना। तो लेट ए बी द एनी इवेंट विच अकर विद E1, E2, E3, En। अब ए कोई इवेंट यहाँ ऑलरेडी हो चुकी होगी, सम ध्यान रखना जब भी आप करोगे सम बेस थ्योरम का, इवेंट ए ऑलरेडी डन हो चुकी होगी और ये एक किसके साथ हो रही है, किसी एक के साथ होना निकालना है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इट ए अकर फ्रॉम सपोज E2, तो वहां क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है व्हेन ए इज हैपन। ये आपका फाइंड आउट करने का होगा। अब कैसे फाइंड आउट करने का होगा वो आपको सम के अंदर ज्यादा चीज क्लियर होगी। इवेंट ए जो आपको हो चुका है सम में दिया रहेगा, दिस ऑलरेडी डन। फिर E1, E2, E3 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन सम के अंदर, तो वो आपको मैं क्वेश्चन के अंदर समझाता हूँ, यहाँ एकदम से क्लियर नहीं होगा। तो अभी अपन फॉर्मुला पहले याद करें। फॉर्मुला क्या होगा, मान लो आपको E2 वन ए निकालना है कि इवेंट E2 के साथ में ए अपन हो, तो क्या करेंगे यार, रटने का तरीका बता रहा हूँ आपको पहले में। नीचे तो आएगा P1, P2, P3 और इसको इंटरचेंज कर दो, मतलब ए पहले और E2 बाद में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A1 E2 यहाँ आ जाएगा, A1 E1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर A1 E3 आ जाएगा। मतलब नीचे बन गया आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब सिंपल स्पेस। अब किसके फेवर में निकालना है, E2 के फेवर में निकालना है, तो यहाँ से E2 वाला पार्ट है इसको ले लो आप न्यूमरेटर के अंदर। तो एग्जैक्टली फॉर्मूला वही जो आप 9th 10th में यूज करते आ रहे हो कि ऊपर लग रहा है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है ना, तो इसको अपन नाम देते हैं बेस थ्योरम। ओके, तो इसको कंडीशनल से कैसे अपन डिफर करेंगे वो अपन सम के अंदर समझते हैं, ठीक है ना। चलिए बेस थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन आप जब भी कॉपी करेंगे तो सम आपको लिखना पड़ेगा, तो उसमें आप रीड करते हुए आपको पहली चीज निकालना है कि एक इवेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर कोई इवेंट हो चुके आपको दिया रहेगा सवाल के अंदर। फिर जो लास्ट लाइन पढ़ो उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कैसे होता है सम देखिए कि बैग ए कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, while second bag contain 5 red and 6 black balls। तो ये बैग बना करके इसमें बॉल को पुट अप कर देना, जैसे बैग की बात है, बैग बना के बॉल को इसमें ऐसे लिख दो। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड। तो ये इवेंट आपकी हो चुकी है, तो इसको अंडरलाइन करके दिस इज द कैपिटल ए कर लो इसको। सम बोल रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 2। तो अब यहाँ पर आप रिवर्स इमेजिन करो कि अगर बैग नंबर 2 से नहीं आती तो कहां से आता है, ये बॉल बैग नंबर 1 से आता। मतलब क्या हो गया कि देयर आर टू इवेंट्स E1 एंड E2। तो सबसे पहले आप ए सपोज कर लेंगे कि ड्रॉन बॉल विल बी रेड, नंबर 1 हो गया आपका ए। ए आपको यहां से मिलेगा इस फाउंड टू बी रेड से। E1 हो गया आपका बैग 1 इज चूजन, E2 हो गया आपका बैग नंबर 2 इज चूजन। तो E1 E2 कहां से मिल रहा है आपको, लास्ट लाइन से मिलेगा कि अगर बैग सेकंड से बॉल नहीं आती तो कहां से मिलती है, बैग नंबर 1 से मिलती। तो ये सम किसका हो गया, आपका बेस थ्योरम का सम हो गया। और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिलती है अपने को यहाँ पर तो सम किसका बनता, कंडीशनल का सवाल बन जाता आपका। दोनों में डिफरेंस है, अगर आप थोड़ा सा सम करोगे तो आपको चीज समझ में अच्छे से आ जाएगी। अब समय फाइंड आउट करने का क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर E1 E2 क्या है, सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब E1 मतलब फर्स्ट बैग से बॉल निकालना, सेकंड बैग से बॉल निकालने में कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब दे आर द डिसजॉइंट। और एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस का मतलब क्या हो रहा है कि बैग 1 को चूज करना है, बैग 2 चूज करना, तो दोनों को चूज करने चांस कितने कितने होंगे, हाफ हाफ होंगे, 1/2 1/2। और दोनों को आप ऐड कर दोगे तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1। इसलिए इसका नाम क्या होता है, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस होता है। ठीक है ना, अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हो तब भी चल जाएगा आपको एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। अब जो निकालना है टू फाइंड क्या है, देखो कि फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फॉर बैग नंबर सेकंड व्हेन इट फाउंड टू बी रेड। ये आपको आखिरी के दो लाइन में मिल रहा है कि बैग सेकंड से निकालना है,
जबकि वो क्या हो चुकी है, रेड हो चुकी है। इसका मतलब क्या निकालना है अपने को, A2/A फाइंड आउट करना है अपने को। ये आपको निकालना है, A2/A निकालना है। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला कॉपी कर देंगे। यही, जब A2/A निकालना है तो यहाँ आएगा E1 E2 आएगा, इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, वो यहाँ पर आ गया, दोनों दोनों ऐड कर दो, मतलब ये बन गया आपका सिंपल स्पेस। अब इसके फेवर में है तो ये फेवर वाला केस आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, जो P(A1 E1 निकालना है, P(A1 E2 निकालना है, तो इसको वर्ड में लिखना बहुत जरूरी है। पूरे बेस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको कि इसको वर्डिंग में आपको जरूर से लिखना है। वर्डिंग का मतलब क्या हो, देखो यहाँ P मतलब है प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब है रेड बॉल इज ड्रॉन, इवन का मतलब है बैग वन इज चूजन। तो इसका मतलब क्या हो, जब तीनों को आप कंबाइन करोगे सेंटेंसेस को, तो क्या क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग नंबर 1। There are three simple sentences. Combine these all three, तो you'll get a simple sentence. Okay? अब यहाँ जो सेंटेंस आपने लिखा है इसको फॉलो कर लो। क्या फॉलो करना है कि बैग नंबर 1 से रेड बॉल निकालना है। तो ठीक है भाई, ये रे बैग नंबर 1, रेड बॉल यहाँ पर 3 है, तो कितने में से आएगा, 3C1/7 C1 में से आएगा। यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करना। 3C1 कितना होता है आप जानते हो, 1 होता है, तो इट इज 3/7। बहुत परफेक्टली आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब निकालना है P(A1 E2 से अपन, तो फिर इन तीनों के बड़े बराबर A1 E2 है, पर P मतलब प्रोबेबिलिटी, A मतलब रेड बॉल ड्रॉन, E2 मतलब सेकंड बैग चूजन। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड वाले बैग से आपको रेड बॉल निकालना है। देखो आपको मैंने बैग बना दिया यहाँ पर। बेटा मैथो ऑफ चैनल के मैथ्स के पीपीटी बहुत बेहतरीन है, गारंटेड। और इसमें आपको लगभग सारे सम कवर होंगे, बिल्कुल आप शानदार तरीके से आप करते जाओ। और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करते रहना, ताकि मेरे नए नए वीडियोस आपको मिलते जाएंगे टाइमली, है ना। टिल बी तक मिलेंगे, कॉलेज तक मिलने वाले हैं आपको, सारे वीडियो मिलने वाले हैं इसके अंदर आपको। और अपने फ्रेंड्स को सबको आप इनवाइट करते रहे इसके अंदर। ठीक है, आप सेकंड बैग से रेड बॉल निकालना है तो कितना आएगा, 5C1/11C1। ये कितना हो गया, 5/11 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी कर लो, फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू को पुट अप कर लो। ये पुट करना है सब वैल्यू, P1 P तो सबको ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। मैं यहाँ पर टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यू आप आराम से पुट अप कर लेंगे। पुट करके सारा कैलकुलेशन करोगे, काटापिटी करोगे, ये सब कैलकुलेशन आप बना लोगे। तो सिंप्लीफाई करने पर मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ। तो आंसर आएगा आपका 35/68। ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और आपका एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। पहले आप एनसीईआरटी आप खोल के रखें साथ में, इट इज एग्जांपल नंबर 17, है ना। मैं आपको लिख दूंगा उसमें लिस्ट में पूरा पूरा सब, आप अच्छे देखो पढ़ के। गिवन दैट, है ना, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, इन बॉक्स नंबर 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। तो ये वैसा बॉक्स बना के लिख दो, दोनों गोल्ड हैं, दूसरे में दोनों सिल्वर है, तीसरे में एक 1 गोल्ड और एक 1 सिल्वर है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अ पर्सन चूजन अ बॉक्स एट अ रैंडम एंड टेकन आउट अ कॉइन, मतलब उसने क्या करा, बॉक्स को चूज किया और वहां से कॉइन को निकाला। तो इफ द कॉइन इज फाउंड टू बी गोल्ड, ये आपका इवेंट ए हो गया। इसको कर लो आप अंडरलाइन, इफ बॉक्स इफ कॉइन इज गोल्ड, ये आपका इवेंट ए आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। तो ये आपका क्या हो गया, ये इवेंट इवन हो गया अपने पास में। अब यहां से आप सोचोगे अगर मान लो गोल्ड का नहीं होता तो क्या होता, है ना भाई, बोला अदर कॉइन इज गोल्ड। अगर सेकंड गोल्ड का नहीं होगा तो किसका होगा, सिल्वर का हो सकता है। तो अपने पास यहाँ से इवेंट मालूम पड़ गया अपने को, कितने इवेंट्स होंगे, E1 और E2 इवेंट्स होंगे। मतलब कहाँ आ गया, बेस थ्योरम पर आ गया। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो ये पूरा आप यहाँ से स्टेप्स आपको रीड कर लेंगे अच्छे से। अब अपन आते हैं ए, और क्या सपोज का ए ले लिया आपने कि कॉइन क्या आएगा, गोल्ड का आएगा। E1 ला लिया आपने, बॉक्स 1 इज चूजन, सेकंड बॉक्स आपका E2 हो गया, E3 हो गया आपके पास में थर्ड बॉक्स चूजन। तो यहाँ पर कितने केस बन जाएंगे अपने पास में, देर आर 3 केसेस, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 इज चूजन। ये आपको सब बेटा यहाँ से मिलना है, सब ध्यान रखना आप, ये सब लास्ट लाइन से मिलने वाली है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। तो यहाँ जो वर्ड हो गया इन द बॉक्स, तो विच बॉक्स, बॉक्स 1 होगा, बॉक्स 2 होगा, बॉक्स 3 होगा, कहां से होने चाहिए उसके अंदर। तो ये आपको पता करना है ना। अब इस सम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या पार्ट है, उसको समझे आप पहले। जो सम का सबसे ट्विस्टेड पार्ट है, ट्विस्टेड पार्ट क्या है कि उसने एक कॉइन निकाला और गोल्ड का आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड के चांस ही खत्म हुए, सेकंड में दोनों सिल्वर है। अब गोल्ड का आ गया मतलब या तो बॉक्स 1 से आएगा या फिर बॉक्स 3 से आएगा।
या तो E1 होगा या फिर E3 होगा। अब E3 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इज ऑल्सो गोल्ड? तो सेकंड वाला भी गोल्ड का आना चाहिए, तो सेकंड वाला भी गोल्ड कहां से आएगा? E1 से ही आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सेकंड वाला भी अगर गोल्ड से गोल्ड आएगा तो कहां से आना चाहिए? उसको बॉक्स 1 से आना चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरा मेंशन कर दिया है कि ऑल्सो गिवन अ पर्सन चूजन एट ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन, इट इज द गोल्ड कॉइन। We have to find the probability that other coin in the box is also gold. Means there should be two gold coins. तो it will be taken from box first. तो आपको क्या निकालना होगा? even when A निकालना होगा। इस सम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है, जो आपके मेथड हब चैनल की इस वीडियो में आप देख रहे हैं इस चीज को। ओके, तो ये आपको निकालने का होगा यहाँ पर even when A is happened, आपको फाइंड आउट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सवाल का। तो चलो इस सम को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से आप समझ के करना। तो ये आपको समझ में आ गई बात कि E1 A1 A क्यों निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन बॉक्स हैं, तो P1 P2 P3 सबके चांस कितने होंगे? 1/3 होंगे। ये सारी कैसी इवेंट से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, क्योंकि किसी का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। एग्जॉस्टिव क्यों है? तो सबका टोटलिंग करोगे तो कितना आ जाएगा? पास वापस से 1 आ जाएगा। समझ गए बराबर? ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो इस वीडियो को एक बार फॉरवर्ड अपवर्ड करके आप बुक के देख लेना। ये आपने यहाँ पर पूरा फॉर्मूला कॉपी कर दिया। ठीक, अब निकालना है आपको A1 E1 हैपन। तो यहाँ पर तीन वर्ड है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। P मीन से प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब है गोल्ड कॉइन निकालना, E1 का मतलब है जब बैग वन को चूज किया। तो तीनों कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी और ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम द बैग नंबर 1। आप देखो बैग नंबर 1 में कितने? दोनों गोल्ड कॉइन है, और कॉइन निकाले गोल्ड का है तो 100% गोल्ड का आएगा, वो 100% आएगा। तो कैसे लेंगे इसको अपन? 2/2, फेवर में 2 गोल्ड कॉइन, टोटल 2 कॉइन। तो कितना आ जाएगा? ये 1। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। जब बोलते हैं ना पर 100%, तो परसेंट जब सॉल्व करोगे तो 100/100 कट के कितना आ जाएगा? 100। क्लियर? अब निकालना है आपको A1 E2 हैपन। इसको वर्ड में पढ़े अपन। तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब गोल्ड कॉइन निकालना है, E2 का मतलब क्या लिया है आपने? बॉक्स नंबर 2 इज चूजन। तीनों को कंबाइन करो तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए गोल्ड कॉइन फ्रॉम द बॉक्स नंबर 2। लेकिन बॉक्स नंबर 2 में तो गोल्ड कॉइन है ही नहीं, सब सिल्वर कॉइन है। तो गोल्ड के आने के चांस क्या होंगे? 0, शिफर, अंडा, ये आ जाएगा 0। समझ गए? अब निकालना है P A1 E3 इज हैपेंड। फिर तीनों वर्ड देखो, P मींस प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब गोल्ड कॉइन, E3 का मतलब बैक 3 निकालना है, बॉक्स 3 में से निकालना है। कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम द बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3 में एक ही गोल्ड कॉइन है, टोटल 2 है, तो 50-50 चांसेस है 1/2, मतलब फेवर में एक गोल्ड कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 2। सारी वैल्यूज आ गई है, फॉर्मूला लिखो, सारी वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो। मैंने आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिया है, आंसर को चेक करो। ये आपका फाइनल रिजल्ट आंसर आ गया, ये आपका सवाल हो गया। ओके, बढ़ते हैं बल आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बच्चा लोगों सम को आप पढ़ो 2 दफा अच्छे से, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि सपोज दैट reliability टेस्ट ऑफ HIV टेस्ट ऑफ द स्पेसिफिक एज द फॉलोइंग। मतलब इस तरह से दिया है, क्या दिया है? ऑफ द पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज बट 10% गोस अनडिटेक्टेड। मीन्स क्या होता है? जैसे अपन कोई मान लो ब्लड सैंपल देते हैं, अपन जांच चेक करने पे आपको मालूम मलेरिया है कि नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट राइट आएगी रॉन्ग आएगी, वो डिपेंड करती है पैथोलॉजिस्ट के ऊपर कि पैथोलॉजिस्ट कितना एक्सपर्ट है, या वहाँ की मशीनरी कितनी अच्छी है। कई बार गलतियां भी होती हैं, कुछ एरर भी निकलते हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि ऑफ द पीपल हैविंग HIV, मतलब जिन लोगों को HIV है उसमें से 90% टेस्ट ने डिटेक्ट करा है कि यस उनको HIV है, लेकिन 10% गो अनडिटेक्टेड। उसमें से क्या हुआ? 10% लोगों को HIV पॉजिटिव नहीं निकला। मतलब ये रिपोर्ट कैसे हो गई आपकी? फॉल्स हो गई, गलत हो गई। फिर बोला ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, मतलब जिनको HIV नहीं है, एक ऐसा ग्रुप है, उनको दिया, उनके ब्लड सैंपल दिया टेस्ट के लिए, तो 99% ऑफ द टेस्ट जजेस HIV नेगेटिव। मतलब ये रिपोर्ट तो सही आ गई उनकी, भाई जिनको HIV है ही नहीं। तो उसमें से 99% लोगों की रिपोर्ट कैसे आई? HIV नेगेटिव आ गई। बट
1% आर डायग्नोज टू शोइंग HIV पॉजिटिव। मतलब इन 1% लोगों ने निपटा दिया पैथोलॉजी वाले ने, क्या बोल दिया इनको कि इनको HIV पॉजिटिव है। तो ये रिपोर्ट गलत हो गई मतलब उनकी, है ना। फ्रॉम a large population of which only 0.1% having HIV, ये आपका यहां से इवेंट ए मिल रहा है, देखना। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें केवल 0.1% लोगों को HIV है। One person is selected random and given to HIV test, and pathologists report him or her HIV positive। ये आपको यहां से इवेंट ए मिल जाएगा। What is the probability that person actually HIV? तो इसको मैंने आपको बहुत सुंदर डायग्राम के फॉर्म में बनाया हुआ, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन है आपको। तो जो सब आपने पढ़ा, तो पहले बोले लार्ज पॉपुलेशन, ये रहा लार्ज पॉपुलेशन, इसमें केवल 0.1% लोगों को HIV है, मतलब बाकी लोग HIV नेगेटिव है। ठीक है, अब दो ग्रुप ले लिया अपन ने, ये पहला ग्रुप ले लिया, दूसरा ग्रुप ले लिया। ये किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है पैथोलॉजिस्ट की, ये सारा ब्लड सैंपल गए। तो ये जो पहला ग्रुप है, इसके अंदर HIV पॉजिटिव है सबको। जो दूसरा ग्रुप था, ये पूरा ग्रुप HIV नेगेटिव था, इट इज फ्री फ्रॉम HIV नेगेटिव। तो जब पहले ग्रुप वाले के ब्लड सैंपल को दिए, तो पैथोलॉजिस्ट ने क्या करा था, तो सम पढ़ के देखो आप, लाइन फर्स्ट लाइन, कि 90% लोगों को HIV पॉजिटिव बताया। मतलब ये रिपोर्ट कैसी है? ट्रू रिपोर्ट है। और 10% को उसने नेगेटिव बता दिया था। तो ये रिपोर्ट कैसे आ गई? फॉल्स रिपोर्ट आ गई। मतलब टी और एफ लिखा, ध्यान से देख रहे ना। सेकंड ग्रुप था जिसमें HIV है ही नहीं इन लोगों को, तो इसमें 99% लोगों को बोला पैथोलॉजिस्ट ने कि रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है। मतलब पैथोलॉजिस्ट सही बोल रहा है, ट्रूथ हो गया। लेकिन इन 1% लोगों ने निपटा दिया, तो चाहिए उसने, पैथोलॉजिस्ट वाले ने क्या बोल दिया, इनको HIV पॉजिटिव है। मतलब ये रिपोर्ट कैसे आ गई? इसकी फॉल्स आ गई। तो पूरे क्वेश्चन को रीड करके आपको इसको अच्छे से बना लेना है। ये आपका बन गया, आपका सब चुटकियों में हो जाएगा और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, गारंटेड। ठीक है ना। अब ए सपोज कर लिया आपने, क्या सपोज करा? ए, ए मालूम पड़ेगा सब में से। ए देखो यहां से लेंगे अपन, ये रहा क्वेश्चन ए, कि पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम और हर। तो ए क्या होगा आपका? पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट या पैथोलॉजिस्ट डायग्नोज के HIV पॉजिटिव है। अब लास्ट लाइन में अपन देखें यहां पर कि एक्चुअली HIV, तो दो चीजों का, एक तो HIV होगा और HIV नहीं होगा। तो इवन और E2 केवल दो इवेंट होंगे अपने पास में। इवन क्या हो गया कि द पर्सन सिलेक्टेड एक्चुअली हैविंग HIV, और E2 क्या होगा? पर्सन हैविंग, जो सिलेक्टेड करा है आपने, नॉट हैविंग HIV। जब बेटा सम करेंगे ना आप लोग बच्चा लोगों, तो क्वेश्चन को लिख के करना है पूरा स्टेटमेंट, तभी आपको पूरा बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने आपको पीपीटी के थ्रू बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको मैं कर रहा हूँ इसके अंदर, शानदार, है ना। आप निकालना है क्या है आपको इसके अंदर सम, आपने ध्यान से पढ़ा लास्ट टाइम, देखो आप। ये तो ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया। P1 का मतलब क्या होगा कि पर्सन को HIV हो, तो कितने लोगों को है HIV? 0.1% को है। तो क्या होगा 0.1%? मतलब 0.1/100, मतलब हो जाएगा 1/1000। ठीक है। अब ये ध्यान है, जब भी आप इवन इंटू निकालोगे, तो यहाँ पर केवल एक सिंगल सेंटेंस होता है, यहाँ पर कहीं भी ट्रू फॉल्स HIV की बात नहीं चल रही है। पैथोलॉजिस्ट का वर्ड है ही नहीं इसके अंदर। तो पैथोलॉजिस्ट वाला पार्ट उसको अपन अलग कर दिया, और जो नॉन पैथोलॉजिस्ट है उसको आपने अलग कर दिया। तो जब स्टेटमेंट लिखोगे ना, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है। E2 कैसे आ जाएगा? 1 माइनस कर लोगे आप, ये P2 आ गया आपका 1 माइनस 1/1000, मतलब कितना होगा? 999/1000। ठीक है। अब आपको जो फाइंड आउट करना निकाले आपने, क्या निकालना है सम के अंदर अपने को? P even when A निकालना है, मतलब to find that a person having actual HIV when it is known that pathologist report him or her HIV positive। ये अपने को क्वेश्चन के लास्ट लाइन से मालूम पड़ रहा है कि क्या निकालना है अपने को? even when A निकालना है। ये आपने फॉर्मूला कॉपी कर दिया। देखो क्वेश्चन की जब आखिरी की दो लाइन पढ़ोगे, तो वहां से आपको एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, पूरा 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 पूरा। समझ गया बात को, है ना। अब अपन निकालना है A1 E1 निकालना है, और A1 E2 फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो इन तीनों को वर्ड में लिखना है। P मतलब है प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब था पैथोलॉजिस्ट ने क्या रिपोर्ट करा? HIV पॉजिटिव है। E1 का मतलब क्या था? कि उसको एक्चुअली HIV है। तीनों जब कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? कि प्रोबेबिलिटी दैट पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट HIV पॉजिटिव व्हेन सिलेक्टेड पर्सन हैविंग एक्चुअली HIV। तो पहला ग्रुप ले लिया जिनको HIV है, इतने लोगों को पैथोलॉजिस्ट ने बोला HIV है। तो कितने लोग हैं? 90%। तो कितना आ जाएगा? 90/100। जब बच्चा लोग आप लोग इसको लिखोगे ना, तो आपको सवाल ऐसे ही समझ में आ गया, पूरा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
अब निकालना है A1 E2 निकालना है। फिर वर्ड में लिखा आपने P मीन्स प्रोबेबिलिटी, A मतलब पैथोलॉजिस्ट ने क्या बोला, रिपोर्ट पॉजिटिव है, और E2 मतलब उसको तो HIV था ही नहीं, तो कौन सा रिपोर्ट हो जाएगी, फॉल्स रिपोर्ट हो जाएगी, 1% में आ जाएंगे अपन। इनको HIV था ही नहीं इतने बंदों को, तो क्या हो गया 1/1% मतलब 1/100। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी करेंगे, सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे, नीचे का एलसीएम लोगे, पहले एलसीएम एलसीएम पूरी कट जाएगा यहाँ पर पूरा, तो ध्यान से करना है ना, एलसीएम एलसीएम पूरा पूरा कट जाएगा आपका, जो बचता है काटा पीटी करो, आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। और जब परसेंटेज के फॉर्म में था तो इसको लिखना पड़ेगा, परसेंटेज के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा आपको, अप्रोक्सीमेट कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी, डेसिमल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कितना आ गया 0.083 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ गया। ओके, और नेक्स्ट सम देखिए, बहुत बड़ा सम दिख रहा है आपको, इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, पर सवाल सिंपल है। सम पढ़ के देखें हमें क्या बोल रहा है कि डॉक्टर इज विजिट टू पेशेंट, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट probabilities that he will come by train, bus, scooter or other means of transport respective this. जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करो तो आपको अपने आप चीज समझ में आ जाएगी। ये ना इसमें एक सिंगल सेंटेंसेस है, मतलब सब E1 E2 E3 है ये, है ना। जब भी डबल सेंटेंस आएंगे, टू कंबाइन सेंटेंसेस, मतलब वो आएगा A/E1 A/E2 आता है, ध्यान रखना। फिर बोला था प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लेट आर दिस इफ ही कम बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रेस्पेक्टिवली। तो दो चीज आ गई, एक तो आ गया लेट आ गया, बस और ये आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे सब आपके A1 E1 A1 E2 सब बन जाएंगे ये। ठीक है, ये डेवलप कब होगा, थोड़ी सी एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद, एकदम डेवलप नहीं होता है, पर फिर भी आपको वो जो हिंट है आपको यही बता रहा हूँ। जहाँ सिंगल सेंटेंस है वो E1 E2 हो जाएंगे, जहां पर दो सेंटेंस हो गए, लेट भी हो गया और बस ट्रेन बस ये सब भी घुस गया इसके अंदर, तो ये क्या होगा आपका A/E1 निकल जाएगा। ठीक है, सब बोल रहा है, बट इफ ही कम बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो किसी और चीज से आता है, देन ही विल बी नॉट लेट, तो वो लेट नहीं होता है। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, ये आपका इवेंट ए मिल गया आपको, कि जब डॉक्टर आया वो लेट हुआ, तो ये आप क्या ले लो, इवेंट एट ले लोगे कि ए इज द डॉक्टर विजिट द पेशेंट लेट। देखो यहाँ सेंटेंसेस थोड़े से आपकी वर्डिंग अलग हो सकती है, लेकिन मीनिंग वही निकालना चाहिए। मतलब ए के अंदर कहीं भी ये बस ट्रक वगैरह मत घुसा देना, यहाँ पर ए में एक बस ट्रक कभी नहीं आने वाला है। फिर बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाय द ट्रेन, तो ये आपका E1 E2 E3 निकल के आ गया। अगर मान लो ट्रेन से नहीं आता तो किससे आता भाई, वो बस से आता, ट्रक से आता, जो भी आपको दिया उस चीज से आता, तो अपने पास E1 E2 E3 यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहला वर्ड क्या आ रहा है, पहला वर्ड है सम के अंदर आपको ट्रेन वर्ड है, तो ट्रेन को लेना ही कम बाय द ट्रेन, ऑर्डर में लेना, E2 लेना बाय द बस, E3 लेना बाय द स्कूटर, और E4 लेना बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। समझ गए, ये चारों इवेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है का मतलब क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होगा, इन सबका टोटलिंग कितना आएगा आपको 12 आएगा। समझ गए। अब P1 सब में दिया हुआ है कि P1 मतलब प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर कम बाय द ट्रेन, तो देखो सम पढ़ के देखो अच्छे से, ये दे रखा ट्रेन से आना 3/10, बस से आने का 1/5, स्कूटर से आने का 1/10 और इससे आने का 1/5। ये आपको सेपरेट सेपरेट साफ साफ सवाल के अंदर दिया है, तो आप E1 E2 E3 E4 आप आराम से लिख लोगे, हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जब वो ट्रेन से आया तब लेट निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको E1/A निकालना है। फिर आप पूरा फॉर्मूला, बेहतरीन फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, आपको कॉपी कर लोगे, लिखने का तरीका वही होगा, नीचे आएगा आपको E1 से ला के E4 तक आएगा, इनको इंटरचेंज करके लिख लोगे यहाँ पर, और जिसके फेवर में उस केस को आपको ऊपर लिख दोगे। होपफुल मैं बेटा, लोगों आपको सब समझ में आ रहा है शानदार तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि सब लोगों का फायदा हो, और आप किसी की हेल्प करोगे तो उसका बेनिफिट ईश्वर आपको भी देगा। हम लोग का तो जो होगा ठीक है, देखा जाएगा, मेहनत कर रहे हैं, मैथो के अंदर आपको बहुत परफेक्टली आपको वीडियोस मिलेंगे, और इन वीडियोस की स्पेशली अगर आप देखोगे तो आप कोई फालतू बकवास नहीं, सीधे काम की बात हो रही है। मीन्स आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। अगर आप इस मैथो हब चैनल के वीडियो देखोगे तो आपको उसके बाद लगेगा हाँ यार कुछ हमने पढ़ा है मैथ्स, और आप ट्रस्ट करके बच्चा लोग कर सकते हो, मतलब आपका सिलेबस पूरा होगा, मतलब पूरा होगा कंफर्म। ऐसा नहीं कि आपको आधा अधूरा डाउट है कि यार पता नहीं अब मेरा सिलेबस का क्या हुआ, तो आप इसको बिल्कुल चेक कर लें। बेस थ्योरम मतलब बेस थ्योरम खत्म इस वीडियो में, आपको गारंटेड, कोई जरूरत नहीं दूसरी चीज करने की आपको।
कम से कम इतना करेंगे तो पूरा हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है A1 E1, तो इसको वर्ड में लिखना पूरा। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब क्या हो रहा है, डॉक्टर कम बाय लेट, E1 मतलब ही कम बाय ट्रेन। तो आपको क्वेश्चन में सेकंड लाइन देगा साफ साफ 1/4, कि जब डॉक्टर अगर लेट होता है कम बाय ट्रेन कितना हो गया, 1/4। A1 A2, जब बस से आता है तब मतलब दो बढ़ाएंगे, लेट भी आएगा और बस भी आएगी, ये आपको दिया है 1/3। फिर A1 E3, मतलब वो स्कूटर से तब लेट होता है तब क्या हो रहा है, आपको इट इज गिवन कितना देखा है, 1/12। यहां तक तो क्वेश्चन आपका पूरा स्ट्रेट चल रहा है। अब A1 E4 के अंदर ट्विस्ट है, देखो क्या ट्विस्ट है यहाँ पर, कि जब अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वहां दिया है सम के अंदर डॉक्टर लेट नहीं होता है। और अपन क्या निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर विल बी लेट इफ ही कम बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये इस सम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काम ही हो गया आपका, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू को पुटअप करो। अब यहाँ कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा यार, देखो थोड़ा सा मैथ्स तो यहाँ सीखना पड़ेगा ना। एलसीएम एलसीएम आप सब ले लोगे आराम से, एलसीएम आप चेक कर लेना, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये काटा पेटी आप कर लोगे, अपसेट डाउन करने के बाद में जो भी कटा पेटा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो आंसर कितना मिल गया आपका, 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बहुत बढ़िया सम है बच्चा लोग, पढ़ो अच्छे से सम को। क्या बोल रहा है, a man is known to speak truth 3 out of 4 times if you throw a die and report it is a 6, find the probability that it is actually 6। शानदार क्वेश्चन है, क्या होगा देखो, कि एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सही बोलता है, उसने डाई को थ्रो करा और रिपोर्ट किया कि वो 6 है, तो इवेंट ए हो गया। आपको तो इवेंट ए ढूंढना सबसे पहले, इवेंट ए क्या हो गया, कि मेन रिपोर्ट इट इज 6। अब यहां जब मैंने आपको समझाया अभी कि यहां से रिवर्स चले, इट इज अगर 6 नहीं होता तो क्या होता, तो डाई को थ्रो करने में 6 नहीं होता तो 5 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तो देयर आर 5 केसेस। तो 5 केस नहीं बनाना है। आप क्या लोगे, एक तो 6 है और एक 6 नहीं है, तो देयर आर ओनली 2 केसेस। तो E1 ले लोगे आप 6 अकर, E2 ले लोगे आप 6 डज नॉट अकर, तो आपका केवल 2 केस में ही काम चल जाएगा। समझ गए आप लोग बराबर, ठीक है ना। अब 6 होना और 6 का नहीं होना दोनों कैसे कैसे, दो बोथ आर डिसजॉइंट केसेस, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये कैसे कैसे हो गए, आपके म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस हो गए। जब डाई को थ्रो करते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 आता है। तो जब अपन पी इवन निकालेंगे तो 6 आने के फेवर में कितने केस है, 1 केस है, तो कितना बन जाएगा, 1/6 आ जाएगा, है ना। तो पी इवन कितना हो जाएगा, 1/6। P2 मतलब 6 नहीं आए तो वो कितना होगा, 1 - 1/6 कर लो या डायरेक्टली 5/6, जो आपको बेटर लगे, ठीक है। ये E2 आ गया। अब क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, जो लास्ट के दो लाइन बोल रहा है कि probability that it is actually 6 on the die when given that man has report it is a 6। ये आपको आखिरी लाइन से मिलेगी, यहाँ से यहाँ मिलेगी आपको सब, ये रहा कि find the probability that it is actually a 6, जबकि उसने क्या रिपोर्ट करा है कि 6 है, वही बात मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है। मीन्स क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी E1 when A निकालना है। समझ में आ रहा है बराबर। अब E1 when A निकालना है तो इसका पहले फॉर्मूला कॉपी कर लो पूरा, ये आपने पूरा फॉर्मूला कॉपी डाउन कर लिया। अब अपन इसको निकालते हैं तो इसको वर्ड में लिखना पड़ेगा। देखो मैं कैसे बता रहा हूं, आप समझो। P मतलब प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब उसने रिपोर्ट किया था 6, E1 का मतलब 6 आया था, है ना। अब इन तीनों को जब कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने में क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी दैट मेन रिपोर्ट इट इज अ 6 व्हेन 6 इज अकर। अब मेन की जगह पर अपने आप को रख के देखो कि आपके पास डाई थ्रो करने पर 6 आया और आपने 6 रिपोर्ट किया, तो आप झूठ बोल रहे हो सही बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट मेन रिपोर्ट स्पीक ट्रुथ, वो सही बोल रहा है। और सही बोलने के चांस हम की शुरुआत में दिए हैं, 3 में से 4 बार सही बोलता है तो 3/4। देखो एवरी स्टेप के अंदर बहुत शानदार शानदार कंसेप्ट लग रहे हैं, समझ गए आप। अब निकालना है PA1 E2 से अपन, फिर वही चीज है, प्रोबेबिलिटी ए का मतलब उसने 6 रिपोर्ट करा, E2 का मतलब जब 6 आया ही नहीं, मतलब बंदा झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है मतलब 1 में से ट्रूथ को माइनस कर दोगे, 1/3/4,
ये आ गया 1/4। यहाँ जो बच्चा लोगों लिखा हुआ है ना, सब लिखने पर ही बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। और इस मैथो हब चैनल के पीपीटीज में जो आपको स्टेप्स लिखी हैं प्रेजेंटेशन की, वो आपको पूरी पूरी लिखना पड़ेगी वहां पर, ध्यान रखिएगा। ओके, फॉर्मूला लिखोगे, इसके बाद सारी वैल्यू को पुटअप करोगे, काटा पिटी कर लो, सॉल्व कर लो, तो आपका आंसर शायद 3/8 कुछ आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए। अगेन बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है सम, पढ़ के देखो। देयर आर थ्री कॉइन्स, वन इज द टू हेडेड कॉइन, इसका मतलब दोनों तरफ हेड है उसके अंदर। एंड अनदर इज बायस्ड कॉइन, बायस्ड मतलब चीटिंग वाला कॉइन है। चीटिंग वाला कॉइन कैसा बना हुआ है, दैट कम्स ऑफ हेड 75% ऑन द टाइम एंड। मतलब कैसा बायस्ड है वो, कि अगर आपने थ्रो करा तो 75% टाइम उसमें हेड आता है, बाकी टाइम टेल्स आता है। एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड मतलब फेयर, मतलब कोई चीटिंग नहीं है उसके अंदर, नॉर्मल कॉइन जैसा कॉइन है। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट अ रैंडम, मतलब इनमें से कोई एक कॉइन को एक बार में चूज किया और टॉस किया, एंड टॉस इट शोज हेड, या आपका इवेंट ए मिल गया। इट शोज हेड, इसको अंडरलाइन कर दो, दिस इज इवेंट ए। ए क्या हो गया, गेटिंग हेड ऑन द कॉइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। तो यहां से आप उल्टा चलोगे कि अगर वो टू हेडेड कॉइन नहीं होगा तो कैसा होगा, लगाओ दिमाग। वो या तो बायस्ड होगा या अनबायस्ड होगा। तो ये आपका इवेंट E1 आ गया, चूजन टू हेडेड कॉइन। E2 आ गया बायस कॉइन। E3 आ गया अनबायस्ड, बायस मतलब चीटिंग वाला, अनबायस्ड मतलब फेयर कॉइन। ठीक है ना। अब तीन कॉइन में से एक कॉइन को चूज करना है, मतलब सिंपल ऐसे जैसे बैक को चूज करते हैं, तो क्या होगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। E1 E2 E3 चांसेस कितने होंगे, 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा। समझ गए। अब निकालना क्या है, बायस कॉइन वाला निकालना है, मतलब इवन व्हेन ए निकालना है। तो जो फाइंड आउट करना है उसको बेटा देखो, लास्ट की लाइन पढ़ो, वहां से आपको मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन व्हेन गिवन दैट इट शोज द हेड। समझ गए, फॉर्मूला कॉपी कर दिया पूरा। अब निकालना है यहां से ए व्हेन E1 हैपेंड, ए व्हेन E2 हैपेंड, ए व्हेन E3 हैपेंड। अब अगर देखो ए व्हेन E1 हैपेंड जब वर्ड में पढ़ोगे तो क्या मतलब होगा, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब क्या था, हेड, E1 मतलब जब टू हेडेड कॉइन आपने निकाला। तब आप सोचो यार कि दोनों तरफ हेड लिखे हैं और टॉस करोगे तो हेड आने के चांस क्या होंगे, 100%, कोई नहीं बता सकता, हेड आएगा कंफर्म आएगा, है ना। वन आ गया। अब आगे देखेंगे अपन, ए व्हेन E2 हैपेंड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन इट इज द बायस कॉइन। तो सब में लिखा है, साफ साफ पढ़ के देखो आप। बायस कॉइन पढ़ा देखो, सब में 75% चांस है, 75% चांस है, गिवन है। काटापिटी कर लो, 1/4 3/4 सॉरी। ओके, अब ए व्हेन E4 मतलब अनबायस, फेयर सीधा साधा कोई मतलब क्या होगा, 1/2 चांस है, कोई मतलब नहीं है, हेड आए चाहे टेल आए, मतलब आधा आधा 50-50 चांस होते हैं। समझ में आ गया पूरा तक। ठीक है, अब लिखोगे फॉर्मूला, वैल्यू को सबको पुट करोगे, काटा पिटी करना आपका काम है, कैलकुलेशन आप कर लोगे, 12th के बच्चे हो। यहाँ से मैंने 1/3 कॉमन निकाल दिया ताकि 1/3 से टर्म कट जाएगी। जैसा आपको बेटर लगे, यहाँ उलझ मत जाना कैलकुलेशन में, तो पता लगा पूरा आपने सम बहुत अच्छे से किया और ये आखिरी पार्ट बच्चा उलझ गया यहाँ पर। तो ऐसी गलती नहीं करना है ना बच्चा, बहुत ध्यान से करना कैलकुलेशन को। ठीक है, कहीं कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर मैसेज डालिएगा, और आपको उस वीडियो के अंदर आपको और चीजें देंगे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सम देखिए। सम लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि वेरी सिंपल, लेकिन इस समय ट्विस्ट कहाँ है उसको समझें आप, ट्विस्ट कहाँ पर है वो देखें। सम बोल रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 ट्रक कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या हो गया, E1 E2 E3, मतलब एक सिंगल ही वर्ड है यहाँ पर, तो ये E1 E2 E3 कंफर्म होगा। अब बोल रहा है सब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.101 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। यहां जो वर्ड आ गया रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ दो सेंटेंस हो गए। पहला तो क्या एक्सीडेंट होता है, रेस्पेक्टिवली मतलब कि अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो उसके चांस है 0.01, अगर वो कार ड्राइवर है तो उसके चांस है 0.15%, सॉरी 0.03%,
और अगर ट्रक ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट के चांस कितने हैं? 0.15%। ये सम के सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इसमें दिए ही नहीं है, यहाँ पर सेकंड सेंटेंस तो है ही नहीं, तो यहाँ आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज मीट विद एन एक्सीडेंट, ये आपका ए हो गया, इट इज कैपिटल ए, तो कैपिटल सपोज कर लिया आपने कि इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एक्सीडेंट, ये हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज हिज स्कूटर ड्राइवर? तो ठीक है भाई, स्कूटर नहीं होगा तो क्या होगा? कार का होगा, कार नहीं होगा तो ट्रक का होगा, तो ये आपके E1 E2 E3 आ गए। समझ गए? अब ये E1 E2 E3 सब कैसे हैं? आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एग्जॉस्टिव मतलब इनका जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी टोटली कितना आएगा आपका? 1। अब निकालना है P1 निकालना है, तो P1 मतलब कितने ड्राइवर है? स्कूटर ड्राइवर 2000 है, तो टोटल करना पड़ेगा आपको, 6 यहाँ है, 4 या 10 और 2 12, टोटल 12,000 है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे? 12,000 पर्सन। तो P1 कितना मिल जाएगा आपको? 2000 अपॉन 12,000, काटा पीटी कर लो, आपका 1/6 आ गया। P2 निकालोगे 4000/1200 आ जाएगा, 12,000 12,000 है, एक जीरो कम लगी है, ये 1/3 मिल जाएगा। ये आपको 4 काटा पीटी करोगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1/2, और इस सबका टोटली करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता चुका हूं आपको, यहाँ पर क्या निकालने में, ये फॉर्मूला आप लिख लोगे पूरा, है ना, फॉर्मूला आपका आ जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी वो ये थी, ए वन इवन हैपेंड कि प्रोबेबिलिटी दैट इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एक्सीडेंट व्हेन ही इज स्कूटर ड्राइवर, तो डायरेक्टली दिया है आपको 0.01। ऐसे ही अगला भी डायरेक्टली दे रखा है आपको, अगला भी आपको डायरेक्टली दे रखा है, तो यहाँ जो डबल सेंटेंसेस है, दो सिंपल सेंटेंस बना के आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप कर लोगे, फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे, एलसीएम एलसीएम काटा पीटी जो भी करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? सबको समझ आ रहा है? मजा आ रहा होगा? ओके, बाय। बच्चा लोगों देखिए, पूरे बेस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लोगों को लगता है बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको मेरे साथ करोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप चुटकी बजाकर आप सम कर दोगे। कैसे सम? बोलो सम क्या बोला, देखो कि सपोज अ गर्ल थ्रो डाई, गर्ल मतलब आप अपनी जगह रख लो कि आपने डाई को थ्रो करा। अब डाई को थ्रो करने में अगर 5-6 आता है, तो आप क्या करोगे? टॉस अ कॉइन, को 3 बार टॉस करना है कॉइन को, और नोटिस द नंबर ऑफ हिट्स, 3 बार टॉस करो, नंबर ऑफ हिट्स बहुत सारे आएंगे। एंड इफ शी गेट 1 2 3 4, तो शी टॉस ए कॉइन वंस एंड नोट द नंबर ऑफ हिट्स और टेल। इफ शी ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, यह आपका इवेंट ए हो गया, तो इवेंट ए क्या ले लिया आपने? शी ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द टाइम? तो यहाँ पर दो केस हो गए हैं, अगर मान लो 1 2 3 4 नहीं होता, तो क्या होता? 5 6 होता। तो डाई को थ्रो करने में 1 से 6 तक जो नंबर आ रहा है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी क्या हो गई कि 1 से लाके 4 तक आए, अगर 1 से 4 तक आते हैं तो क्या करना है? उसको उसको कॉइन को एक बार टॉस करना है। और आपके पास मान लो 5 और 6 आते हैं, 5 या 6 में कोई नंबर आता है, तो कॉइन को 3 बार टॉस करना है। जैसे अपन कोई गेम खेलता है, तंबोला खेलते हैं, तो तंबोला रूल रख दिया ऐसा। तो E1 E2 दो केस बन जाएंगे। E1 केस क्या हो जाएगा कि मान लो 1 2 3 4 आपको आए हैं, E2 क्या हो जाएगा कि 5 6 आए। समझ गए बात को? अब जो आपको इवेंट ए निकालना है, वो किसके साथ निकालने को बोल रहा है? 1 2 3 4 निकाल, मतलब अपने को क्या निकालना है आपको? E1/A निकालना है। पूरा सम बच्चा तभी समझ में आएगा आपको जब आप इस गर्ल की जगह अपने आप को रखेंगे, और ये जो स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, ये स्टेप्स आपको लिखना है साथ साथ में। बहुत शॉर्ट में जरा से करने पे नंबर नहीं मिलते और आप भूल जाओगे सवाल को। ठीक है, अब देखें अपन, जब अपन डाई को थ्रो करते हैं तो क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 आता है। तो अब जब आपको P1 निकालना है, तो P1 के फेवर में कितने केस हो गए? 1 2 3 4 4 केस हो गए, तो कितना आ जाएगा? P1 4/6 आ जाएगा। P2 कितना आएगा? P2 में कितने चाहिए? 5 6, मतलब दो केस है, कितना हो गया? 2/6 आ गया। ये P1 आ गया, P2 आ गया। स्टेप बाय स्टेप बढ़ो आप सब में, है ना। अब निकालना क्या हो आपको? E1 में ए निकालना होगा, तो फॉर्मूला कॉपी कर देंगे। ठीक, अब जो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है A1 E1 और A1 E2। तो ये आप चुटकी बजा के कैसे सॉल्व कर सकते हो? जब इसको आप वर्ड में लिखोगे। ये लिखा मैंने वर्ड में, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब क्या था? शी ऑप्टेन हेड,
इवन का मतलब क्या था, जब उसको 1 2 3 4 उस आए थे। इन तीनों को आपने क्लब कर दिया कि प्रोबेबिलिटी दैट शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड व्हेन शी गेटिंग 1 2 3 4। तो अब आपको इसके आगे चलना है कि जब अगर आपको डाई में 1 2 3 4 आया था, तो कॉइन की कंडीशन क्या थी, कॉइन को एक बार थ्रो करना है कि 3 बार करना है। देखो आप क्या लिखा है आपने, तब लिखा था कॉइन को एक बार थ्रो करना है। अब जब कॉइन को आप एक बार थ्रो करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो किसके चांस निकालना है अपने को, हेड के चांस निकालना है। वो इसमें से आएंगे हेड के चांस। तो हेड कितनी बार आ रहा है, 1/2 टाइम्स। ये आपका काम हो गया। समझ गए बात को, है। अब निकालना A1 E2 हैपेंड। फिर वर्ड में देखा, P मतलब प्रोबेबिलिटी, A मतलब गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, E2 मतलब उसके बाद 5 6 आया था आपके पास। तो अब उसके आगे सोचो कि अगर आपके पास 5 और 6 आया था डाई में, तो आपको कॉइन कितनी बार टॉस करना है, कॉइन को 3 बार टॉस करने को बोला है। तो जब कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो आपके पास ये बनेगा सिंपल स्पेस, इतने सारे, तीनों हेड, एक टेल, 2 हेड, ये आप सब बना लोगे, आप 9 से पढ़ते आ रहे हो इसको। अब इसमें से क्या निकालना है, इसमें से निकालना है आपको एग्जैक्टली वन हेड निकालना है, केवल एक हेड। तो गिन लो एक हेड कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे। कौन कौन सा एक हेड में, ये रहा, 1 2 3। तो 3 बाय टोटल नंबर ऑफ केस 8। समझ गए, मतलब हेड तो निकालना आपको कॉइन को टॉस करने पर है। अब कॉइन को एक बार टॉस करना है कि 3 बार टॉस करना है, वो कहां से मालूम पड़ेगा, डाई से मालूम पड़ेगा। डाई में अगर 5 6 आया है तो 3 बार टॉस करोगे, और डाई में 1 2 3 आया है तो आप उसको एक बार टॉस करोगे। सारे वैल्यूज आ गई, फॉर्मूले में पुट करो, कैलकुलेशन करो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर मिल जाएगा। बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और उतना ही शानदार सोल्यूशन है आपके सामने, है ना। थोड़ा सा मैं स्लाइड को जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो आपका 2 3 घंटे का बनेगा, उसमें मजा नहीं आएगा आपको करने में। आपको वीडियो देखना है, सबको सुनना है, समझना है, समझ में आ गया तो रिटर्न में आपको लिख के करना है, कैलकुलेशन आपके सामने है, आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट सम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वापस से आपको एग्जाम में आते हैं सवाल आपको एक कंफर्म। सम क्या बोला, देखो पढ़े कि अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, एक पत्ता गुम गया ताश की गड्डी में से। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड। ये आपका इवेंट ए हो गया। और इवेंट ए लिखने में ध्यान रखोगे कि दोनों डायमंड के कार्ड कहां से, रिमेनिंग कार्ड में से है, ये बचे हुए कार्ड में से। बच्चा रिमेनिंग कार्ड लिखता है, वो लिखा ए क्या लिख दिया, 2 डायमंड कार्ड। तो एसएमएस नहीं हो पाता है, 2 डायमंड कार्ड लिख के आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं चलता है इसके अंदर। आपको स्टेटमेंट पूरे करना पड़ेंगे कि 2 डायमंड कार्ड कहां से आ रहे हैं, बचे हुए कार्ड में से आ रहे हैं। ठीक है, सम क्या बोल रहा है कि फंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो E1 E2 दो केस ले लेंगे, पहला लेंगे लॉस कार्ड विद डायमंड, E2 ले लेंगे लॉस कार्ड नॉन डायमंड। अलग अलग नहीं जाएंगे, क्लब का होगा, हार्ट का होगा, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। तो 4 केस बन जाएंगे, वो सॉल्व टफ हो जाएगा आपका। समझ गए बात को, ठीक है ना। अब बेस थ्योरम क्वेश्चन को 2 लाइन में करने पर नंबरिंग नहीं मिलती है, और नंबर 1 थिंग, नंबर 2 थिंग, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, आपको सब लिखना पड़ेगा। अब E1 E2 कैसी है, आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, मतलब जो अगर डायमंड का कार्ड होगा तो नॉन डायमंड नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब P1 निकालना है, P1 मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी लॉस कार्ड भी डायमंड, डायमंड का पत्ता गुम गया। तो डायमंड के कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, तो कितना होगा 13C1 अपॉन, कितना हो जाएगा अपने पास 52C1। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आपके पास में मिल जाएगा 13/51, ये आपका इवन हो गया। E2 ले लिया आपने, नॉन डायमंड कार्ड, तो या तो 1 में से माइनस कर दो इसको, या फिर 39/52 कर दोगे। समझ गया बात को। इसमें रिमेनिंग कार्ड की बात नहीं है, E1 E2 बात किसकी, पूरे कार्ड की बात कर रहा है ये। रिमेनिंग तो ए वाली बात आ रही है जो आगे पढ़ेंगे अपन। तो अब क्वेश्चन क्या निकालने को बोल रहा है वो, E1 के साथ निकालने को बोल रहा है ना। ये लॉस कार्ड कितना है आपके पास में, ये आपने निकालना है, E1 निकालना है, या वर्डिंग में लिख लोगे, इसका फॉर्मूला कॉपी कर दिया, ठीक है ना। अब लिखोगे आप A/E1, इसको लिखा आपने वर्ड में। P का मतलब था प्रोबेबिलिटी, A मतलब क्या था कि बचे हुए पत्ते में से 2 कार्ड आप निकाल रहे हो, डायमंड कार्ड, वेन लॉस कार्ड इज डायमंड। अब आप देखो क्या चमत्कार हो रहा है यहाँ पर कि बचे हुए में से आपको 2 कार्ड निकालना है,
और जो एक कार्ड गुम गया वो डायमंड का गुम गया, है ना। तो डायमंड के कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब 13 में से एक कार्ड गुम गया तो कितने बचे? 12 बचे। तो आपको 12 में से दो कार्ड निकालना है, तो क्या होगा? वो 12C2/51C2। तो यार रिमेनिंग कार्ड की बात आ रही, तो नीचे 51C2 आएगा। और गुमा हुआ कार्ड डायमंड का गुम गया तो डायमंड का एक कार्ड गुम गया, तो कितने बचे? 12 कार्ड बचेंगे। तो कितना आएगा? 12C2 आ जाएगा। इस सम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना, केयरफुली करना है। समझ गए? अब जो वर्ड है 12C2, इसको शॉर्ट में करते हैं अपन। 12 को दो बार एक्सपांड करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कितने से आएगा वो? अच्छा, इसको सॉल्व बाद में करा है मैंने। अब A1 A2 निकालना है, मतलब क्या हो गया? दो डायमंड कार्ड निकालना है, जबकि एक जो कार्ड घुमा है वो नॉन डायमंड घुमा है। मतलब क्या होगा कि जो अपन दो डायमंड कार्ड निकालेंगे, पर घुमा कौन सा? नॉन डायमंड। तो डायमंड तो पूरे 12 है अपने पास, पूरे 13 है अपने पास, 13 पूरे पूरे हैं। तो कितना आएगा? 13C2/51C2। समझ गए? इन सारे वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दिया। अब ये जो कैलकुलेशन है अपने पास 12C2/इतना इतना इतना, इसको आपको करना पड़ेगा। 12C2 का मतलब क्या होता है? 12 को दो बार एक्सपांड करते हैं, या नीचे से मैंने टर्म कॉमन निकाल दिया। इसमें आप 12 को दो बार एक्सपांड करोगे, 12 × 11/2 फैक्टोरियल। 13C2 कैसे आएगा? 13 × 12/2। ये कॉम्बिनेशन आप जानते हो, नहीं भी जानते हो तब भी सीख लो यहाँ पर कैसे। 12 को दो बार एक्सपांड कर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा? 13 × 12/2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को आप कर लेंगे, आपके सामने प्रेजेंट करा हुआ है मैंने, कैलकुलेशन चेक कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर काटा पिटी करो, 11/50 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। देखो है ना, बेस के सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं ऐसे, तो बहुत पेशेंस रख के आपको पढ़ना पड़ेगा सम को, है ना। सम क्या बोला देखें अपन, एज्यूमिंग दैट द चांस ऑफ द पेशेंट हैविंग द हार्ट अटैक इज 40%, मतलब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के चांस कितने हैं? 40% चांस हैं। अब सब और आगे, इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट द मेडिटेशन एंड योगा कोर्स reduce the risk of the heart attack by 30% and prescription of the certain drug reduce the 25%। मतलब अगर वो मतलब कसरत वगैरह करता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, तो उसके चांस कितने हुए? 30% कम हो जाएंगे। और कोई दवाइयां खाता है तो उसके 25% कम हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बाद भी उसके हार्ट अटैक के चांस कितने? 40% तो है ही। क्या ध्यान है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे सवाल की। मतलब इतना रिड्यूस होने के बाद भी कितना परसेंट है? 40%। तो इस सम का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ फर्स्ट लाइन के अंदर ही, कि चांस मान लो होते कैसे? 100 होते, तो योगा ने कितने कम कर? 30 कम कर दिए, तो 70 तो बचे अभी। तो उस 70 का 40% लेंगे अपन। क्या करेंगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 100 होते हैं चांस, किसी के 100% चांस होते हैं मान लो, तो 30% तो कम कर दी योगा ने, तो कितने बचे? 70 बचे, वापस 70% बचे। लेकिन हार्ट अटैक के चांस तो फिर भी है, ऐसा तो नहीं कि अजरामर हो जाएगा करने के बाद में। तो 40% ऑफ आएगा फिर 70%। अगर दवाइयां खाता है कोई बंदा बंदी, तो 25% कम कर दिए चांस। मतलब पहले मान लो 100 मानते हैं अपन, 100, तो कितने कम हो गए? उसके 25 कम हो गए, मतलब कितने बचे? 75 तो अभी भी है उसके चांसेस। उस 75 का क्या निकलेगा? 45% निकलेगा। अब कैसे निकलेगा बस सब में अपन आगे समझ रहे, लॉजिक तो आपको समझ में आ गया कि भाई कोई व्यक्ति है, ये इंसान है, मान लो ये इंसान है, तो इसके चांस कितने हैं? 40% है। लेकिन कसरत करता है मान लो, तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना रिड्यूस होगा? 40% ऑफ वो जो 70 बच रहा है 30 कम होने के बाद, उसका तो बचेगा 40%। ये मतलब दवाई खाता है ये, तो दवाई खाने पे कितना कम हो गया चांस? इसका 25% कम हो गया। तो अभी बचा रहा 75% नहीं बचा हुआ है। तो इस 75 का क्या बनेगा आपके पास? यहाँ पर 40% रहेगा, है ना। ये सम का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। कैसे आता है सम में, अपन आगे देख रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है आगे, एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन, मतलब एक व्यक्ति ने दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज किया, दोनों नहीं कि वो योगा पे एक सम बनाया है यहाँ पर, विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट रेफरेंडम सफर अ हार्ट अटैक। मतलब इन दोनों में से किसी एक चीज को करने के बाद भी वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मिला मिला, मतलब उसको हार्ट अटैक आया। तो ये इवेंट ए हो गया आपका। इवेंट ए वो क्या हो गया? द पेशेंट सफर अ हार्ट अटैक। फिर सम क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोज द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। अब यहाँ पर उल्टा चलते हैं अपन। अगर मेडिटेशन योगा नहीं होता तो क्या होता? दवाई खाता।
तो E1 E2 दो केस हो गए। E1 क्या हो गया, ये वो मेडिटेशन करता है, E2 क्या हो गया, योगा करता है। और दोनों के चांस सम के अंदर आपको इक्वल दे रखे हैं, ये ना विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, मतलब P1 P2 कितना है, हाफ हाफ, आधे आधे हैं, यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं है। निकालना क्या होगा आपको, E1 में ए निकालना, ये सब पढ़ लेना बेटा, मैंने जो बोला है आपको वही चीज यहाँ लिखी है पूरी आपको, इसका आपने फॉर्मूला कॉपी कर दिया। अब आते हैं अपन सबके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ए वेन E1 पर आते हैं फिर। जब इसको आप वर्ड में पढ़ोगे तो P मतलब प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, E1 मतलब जो मेडिटेशन योगा करता है। तो ये आपको मैंने डायग्राम बना के समझाया हुआ है कि जब उसने मेडिटेशन योगा करा तो उसके चांस क्या हुए, 30% रिड्यूस हो गए, मतलब 70 तो फिर भी बचे हुए हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा आपका 40% ऑफ 70%, मतलब अब ये जो व्यक्ति बचा है योगा करने के बाद, वो ये कंडीशन है, इसका 40% फिर भी रहेगा। इस सम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, कैसे होगा, 70% का मतलब 70/100, इसका 40% मतलब 40/100। ठीक, इसको यहीं पर छोड़ देंगे इसी फॉर्म में। फिर निकाल ए वैल्यू निकालना है, मतलब क्या होगा कि पर्सन मेट विद हार्ट अटैक व्हेन ही और शी यूज कोर्स ऑफ सम मेडिटेशन, सम कोर्स ऑफ सम ड्रग, कुछ मेडिसिन मेडिसिन वगैरह यूज कर रहा है। तो कितना कम कर रहा है, 25% कम कर रहा है। तो 75% फिर भी बचा हुआ है, मतलब ये कोई व्यक्ति है जो दवाइयां खाता है, पर हार्ट अटैक के चांस इसके 40% है, तो 40% ऑफ क्या होगा, 75%। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर पहली बार। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका काम ही पूरा हो गया। मीन्स फॉर्मूला लिखना है बच्चा लोगों, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुटअप करी, इनका देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो यहाँ काटा पीटी मत करना, इसका एलसीएम लेना, ताकि पूरा पूरा एलसीएम कट जाएगा, ये ध्यान रखना, पूरा एलसीएम उड़ा देना यहाँ पर आप, पूरा पूरा, तो आपका सब थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज उलझ जाओगे कैलकुलेशन में तो कभी आंसर नहीं आने वाला है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराया बच्चा लोगों आपने। और ये आपके स्कूल की बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, क्लास टेस्ट, सब में सम आता है, आप बिल्कुल लिख लो। मैथॉप चैनल के आप जो वीडियोस आप करेंगे ना बच्चा लोगों, इसमें आप गारंटी से मैं आपको दे रहा हूँ, स्कूल में आप एग्जाम दे के आना या पेपर से आना, उसके सम देखना आपको मेरे चेयर वीडियो में मिलेंगे कंफर्म, ये मान के चलेगा आपको मिलने वाले इसके अंदर, ये मेरी गारंटी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पूछा क्वेश्चन, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, और इसको आप प्रैक्टिकली इमेजिन करना, सबको प्रैक्टिकली इमेजिन मतलब क्या होता है, देखिए कि बैग वन कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग सेकंड कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो आपने दो बैग बना लेना, जब भी आप सम करते हो, ये दो बैग बना लिया आपने, इसमें इतने रेड बॉल ब्लैक बॉल डाल दिया, यहाँ पर रेड बॉल डाल दिया, है ना, ये आप बैग जरूर बना लेना। अब क्या बोल रहा है, वन बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग वन टू द बैग सेकंड, मतलब यहां से एक बॉल निकाल के आप यहाँ ट्रांसफर करना है आपको इधर, वन बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग वन टू बैग सेकंड एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। यहां से ट्रांसफर करने के बाद इसमें से आपको एक बॉल निकालना है ना। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड कलर, मतलब यहां से आपने बॉल ड्रॉ ट्रांसफर करा, और जब इसमें से आपने एक बॉल निकाली तो वो रेड कलर की आई, तो ये आपका इवेंट ए हो चुका है। तो इवेंट ए सपोज कर लिया आपने कि द बॉल ड्रॉन फॉर एक सेकंड इज रेड कलर। अब वो कौन से कलर की ट्रांसफर, वो बात की बात हो रही है, अभी तो आपने इवेंट ए लिया, तो इवेंट ए क्या आ जाएगा कि यहां से जब आपने एक बॉल निकाली तो वो कौन सी आ गई, रेड कलर की आ गई। तो सम क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, मतलब ये जो बॉल ट्रांसफर करी वो कैसे आई है आपकी, ब्लैक। बात समझ रहे हैं आप इसको। तो यहां जो आपके पास में E1 और E2 जो बनेंगे, पहला कि या तो ब्लैक हो या वो रेड हो, तो दो केस बन गए। E1 सपोज कर लिया मैंने कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है फ्रॉम बैक वन टू बैक सेकंड, वो कैसे कलर की रेड ले लिया, और E2 ले लिया कैसे आ गया, ब्लैक कलर का आ गया। तो ये आपकी E1 और E2 आ गया, समझ गए। अब निकालना क्या होगा, ब्लैक से निकालना है, मतलब E2/A निकालना है आपको। फिर निकालना होगा फॉर्म में P1, तो P1 का मतलब क्या होगा कि यहां से आपको रेड बॉल निकालना है, फिर ट्रांसफर का अलग मैटर हो गया, मतलब रेड बॉल निकाली आपने, तो रेड बॉल कितनी यहाँ पर 3, टोटल बॉल कितने 7, तो P1 कितना मिल जाएगा आपको, 3/7 मिल जाएगा। E2 क्या बोल रहा है, ब्लैक बॉल निकालना, तो ब्लैक बॉल है 4, तो कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, समझ गए। अब आते हैं अपन फॉर्मूले पर, फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, हर सब में करते आ रहे हैं। अब आपको निकालना है ए वेन E2 फाइंड आउट करना है। ए वेन E2 मतलब इसको वर्ड में पढ़ो, P मतलब था प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब सेकंड वाले बैग से आपको रेड बॉल निकालना है, E1 का मतलब था जब आपने रेड बॉल ट्रांसफर कर दिया,
है ना मजेदार क्वेश्चन। आप इसको गेम खेल रहे हो, मान के चलो कि आपने रेड बॉल ट्रांसफर कर दिया था, तो यहां पर रेड बॉल कितनी हो गई है, रेड बॉल हो गई 5, 5। तो 5 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, तो टोटल 10 बॉल हो गई। और अब एक रेड बॉल निकालना है, तो रेड के फेवर में आएंगी 5, टोटल नंबर ऑफ किस आएंगे 10। तो कितना हो जाएगा, वो 5/10 हो जाएगा। समझ में आ गई बात बराबर, ठीक है। फिर निकालना आपको ए वन ई टू हैपन, मतलब क्या होगा कि आपने जो बॉल ट्रांसफर करी वो कौन सी करी, आपने बैक ट्रांसफर करी। तो रेड तो 4 ही रहेंगी, नंबर ऑफ बॉल 10 हो जाएंगी, पर रेड कितने, रेड तो 4 रहेंगी, तो ये कितना आ जाएगा 4/10। बेटा बहुत बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन है, आपको ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। आपको लग रहा है एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप इसको प्ले करके आप सेकंड टाइम में देखेंगे, 2 बार देखेंगे, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, आपको शानदार चीज समझ में आ जाएगी। बस फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, सामने देखते जाना है, कॉमन निकालो, काटा पीटी करो, आपका रिजल्ट आ गया। और जब तक बेस थ्योरम के आप लास्ट आंसर तक नहीं पहुंचते हो, आपका सम ओवर नहीं होगा। इसलिए आप पूरे पूरे सम जरूर से सॉल्व करेंगे। ओके, आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, सम को आप पढ़ें अच्छे से। अगर क्या बोल रहा है, अ लेटर इज नोन टू कम फ्रॉम आइदर टाटानगर और कलकत्ता, मतलब पता चल रहा है कोई लेटर कहां से आया, तो टाटानगर से आया तो कलकत्ता से आया है। ऑन द एनवलप जस्ट टू कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स टी ए इज दे आर विजिबल, ये आपका ए हो गया। कि 2 लेटर कौन सा विजिबल है, टी ए विजिबल है। जैसे आपको समझ में आता है ना, ए उसको अंडरलाइन कर लिया करो आप और लिख लिया करो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर कम फ्रॉम कलकत्ता और टाटानगर, तो देयर आर 2 क्वेश्चंस। मान लो अगर सेकंड पार्ट नहीं भी दिया होता, ये सेकंड पार्ट नहीं होता अपने पास, तो क्या क्वेश्चन बनता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट कम फ्रॉम कलकत्ता। तो ई वन ले लेंगे अपन की फ्रॉम कलकत्ता, और ई टू ले लेंगे फ्रॉम द टाटानगर। तो अगर सेकंड पार्ट नहीं भी होता तब भी आपको 2 केस होते हैं, इवन ए टू, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 बार सम पूछा है आपसे कि पहला निकालना है फ्रॉम द कैलकाटा, मतलब E1/A निकालना है। दूसरी बार निकालना है फ्रॉम टाटा नगर, मतलब E2/A निकालना है। समझ गया बात को। अब E1 E2 क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गई, कोई रिलेशन नहीं आपस में इनका। दोनों चांस बराबर बराबर होंगे, तो P1 भी होगा हाफ, P2 भी जाएगा हाफ, दोनों के हाफ हाफ हो गए, कोई चिंता का विषय नहीं आता। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां से अपन यहां से, P मतलब प्रोबेबिलिटी, A मतलब TA विजिबल है, E1 मतलब कैलकाटा से आ रहा है। इन तीनों को वर्ड में लिख दिया, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट 2 consecutive letters T आर विजिबल व्हेन लेटर कम फ्रॉम कैलकाटा। तो यहां लगाएंगे अपन थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, टी ए विजिबल है तो इस टी को ग्रुपिंग करके अपन ले लेंगे एक अल्फाबेट। फिर ये हो गया 1, बाकी जो बचे हुए उसको 2 3 4 5 6 7 नाम डाल दिया। तो जब प्रोबेबिलिटी जब यूज होगी यहां पर, तो फेवर में आपके पास एक केस हुआ 1, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने जाएंगे 7। तो कितना आएगा ये 1/7। बहुत बढ़िया पार्ट है आपको इस सब का। तो थोड़ा सा परमुटेशन यहां पर यूज करना है, कैसे ग्रुपिंग करना है, फिर लगाना है प्रोबेबिलिटी, आपका सवाल हो गया। अब निकालना है ए व्हेन ई टू इज हैपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अब क्या आ रहा है, वो कहां से आएगा, वो टाटा नगर से आएगा। अब देखो यहां पर टी ए 2 हैं, तो ग्रुपिंग किसी एक टी ए को करेंगे। दूसरे वाला टी ए फेवरेबल में जरूर आएगा, फेवर में कितने केस हो गए, ये हो गया एक 1, और ये दोनों ग्रुप में 2। तो वेन वी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, तो फेवर में आएंगे 2, बट वेन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो भाई आपको चूज एक करना है। इन दोनों में से आपने मान लो इसको चूज कर लिया, तो इसकी बॉन्डिंग ओपन हो जाएगी, मतलब है देयर आर 2 डिफरेंट अल्फाबेट। तो ये अल्फाबेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना बनेगा, 2/8 बनेगा। इसकी भी साथ में बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं, वो केवल कहां होगा, ऑन द फेवरेबल केसेस, वो हो गया 2। बाकी बॉन्डिंग आपको ओपन करना पड़ेगी इन केस ऑफ सिंपल स्पेस, तो यहां बनेगा 2/8। यहाँ गलती बेटा मत कर देना, इसको ध्यान से करना। दिस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन, समझ गया आपको बराबर, ठीक है। सारे वैल्यूज आ गई, आपको निकालना है इवन में ए इज हैपेंड। फॉर्मूला पुट किया, सारे वैल्यू पुटअप कर दो, कैलकुलेशन आप जानते हो, काटा पेटी करो, आपका आंसर आ गया। समझ गए। अब इसमें एक और बात पूछ रहा है आपसे, A2 पूछ रहा है ना, A2 फॉर्मूला वैल्यू पुटअप कर दो, सॉल्व करो, आपका रिजल्ट आ गया। कुछ देखना मिसप्रिंट हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, ये E2 है, यहाँ पर E2 इज हैपेंड आएगा, और यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है शायद से। यहाँ पर E1 आएगा, ये ध्यान रखना, ये E1 को आपस में इंटरचेंज कर लेना, गलतियां होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ पर जाकर के ओवर होता है।
ओके बच्चा लोगों, देखिए बेस थ्योरम बहुत ऑनेस्टली मैंने आपको कराया है इसमें। अगर आपने ये वीडियो के क्वेश्चन भी आपने 2 बार कर लिए तो मैं आपको गारंटी आपको बेटा मेथड ऑफ चैनल देता है कि आप बेस थ्योरम के मास्टरपीस बन जाएंगे। आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि यस इट इज वेरी यूजफुल, मुझे आप कमेंट करिए चैट बॉक्स के अंदर, टेलीग्राम के अंदर आप जुड़िए, मैं आपको लिंक इसमें आपको भेजा हुआ है इसके अंदर। और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर से भेजिए, मैथड हब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी चैनल उठेगा और ज्यादा लोगों का फायदा होगा। और आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को ईश्वर आगे बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू, टाटा, बाय बाय।